हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर पढ़ते हैं। तो सिग्मा बंध जो होता है, सिग्मा बंध का निर्माण एस कक्षक, sp कक्षक और pp कक्षक के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। पाई बंध का निर्माण pp कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। तो पार्श्व अतिव्यापन से ये है p कक्षक और दूसरा है p कक्षक। जब यह दोनों अतिव्यापन करता है तो यहाँ पर पाई बंध बनता है। अतिव्यापन इसके क्या होते हैं, कम होता है, तो पाई बंध का निर्माण होता है ना। तो एस कक्षक में क्या होता है, एस कक्षक का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। और गोलाकार होता है तो यह अतिव्यापन करेगा तो क्या बनेगा, यह एस कक्षक हो गया, यह एस कक्षक हो गया, सिग्मा बंध बनता है। और एसपी तथा पीपी कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय एक अक्ष पर अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बंध बनता है। सिग्मा बंध एक कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। ये कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन अक्ष से बनता है। जैसे पीपी के कक्षक के जो है, सपोज करिए ये पी कक्षक है ना, और पी कक्षक है, तो इसके अक्षीय अतिव्यापन से इसमें सिग्मा, यह क्या होगा, अक्ष एक अक्ष पर हो रहा है तो पीपी कक्षक में यहाँ पर भी सिग्मा बंध बनता है। इसमें क्या होता है, कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन पर अगल बगल से अतिव्यापन करता है तो पार्श्व बंध का, पाई बंध का निर्माण करता है। चूंकि सिग्मा बंध बनाते समय अतिव्यापन अधिक होता है, इसमें एक दूसरे को आच्छादित कर लेना, ढक लेना ज्यादा होता है, जिसके कारण यह बंध जो होता है यह प्रबल होता है। लेकिन पाई बंध में क्या है कि पार्श्व अतिव्यापन की मात्रा कम होने के कारण यह बंध जो होता है वह दुर्बल बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं सिग्मा बंध के सापेक्ष परमाणुओं का मुक्त घूर्णन, जो रोटेशन होता है वह पूर्ण संभव होता है। अब चूंकि इसमें रोटेशन पूर्ण रूप से होता है, अर्थात 360 डिग्री पर होता है, लेकिन पाई बंध में क्या होता है कि सापेक्ष अणुओं के मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे क्या होता है, अतिव्यापन करता है। तो अतिव्यापन करने के कारण मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। कोई भी अणु का निर्माण जब होता है तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसके बाद पाई बंध बनता है। ठीक है, पाई बंध का निर्माण बाद में होता है, सिग्मा बॉन्ड के बाद में होता है। तो यदि एकल बंध है, एकल सहसंयोजी बंध है तो इसमें सिग्मा बंध बनेगा। एकल सहसंयोजी बंध है जैसे H और H है तो इसके बाद में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यदि Cl है और Cl है तो इसके बाद में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। या CH4 है, चारों तरफ हाइड्रोजन है तो इसके मध्य में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब पाई बंध का होता है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और यह पाई बॉन्ड बनता है। जब 3 सहसंयोजी बंध बनता है तो बीच का बंध सिग्मा होता है और ऊपर नीचे पाई बॉन्ड होता है ना। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है, अंतर होता है। यह आपके क्लास में 11th क्लास में पूछा भी जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ चुके हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, वेस्पर सिद्धांत इसे कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, वेस्पर सिद्धांत कहा जाता है इसे। तो वेस्पर सिद्धांत जो होता है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण
सिद्धांत बहुत इंपोर्टेंट है, तो इसको शॉर्ट में VSEPR पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1940 में सिज्विक और पावेल ने किया था। सिज्विक और पावेल ने किया था, जिसे बाद में जाके गैलेप्सी और नाइटहोम ने इसे विकसित किया, है ना। तो वेस्पर सिद्धांत हम लोगों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आप ध्यान से देखें, इस सिद्धांत के अनुसार किसी केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से भरे कक्षक त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वह एक दूसरे के अधिकतम दूरी पर रहे, जिससे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इस अवस्था में अणु के अधिकतम स्थायित्व प्राप्त होता है। तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे कक्षक त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे परस्पर एक दूसरे के अधिकतम दूरी पर रहे, जिससे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इस अवस्था में अणु के अधिकतम स्थायित्व प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला बिंदु है, यदि अणु के केंद्रीय परमाणु में बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा हो रहता है तो अणु की आकृति नियमित होती है। जैसे दो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी आकृति रेखीय हो जाएगी। तो पहला बिंदु है, यदि अणु के केंद्रीय परमाणु युग्मित केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा हो तो अणु की आकृति नियमित होती है। जैसे केंद्रीय परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो अणु की आकृति रेखीय होगी। ठीक है। अब देखिए कैसे। ए है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, चारों तरफ से दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इनकी आकृति रेखीय हो जाती है। अब बंधन कोण भी याद रखना है 180 डिग्री, आकृति रेखीय। अगला है, यदि सपोज करिए कि तीन इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा है ना, इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली हो जाती है ना, त्रिभुजाकार बन गया। तीन इलेक्ट्रॉन युग्म है, त्रिकोणीय समतलीय। याद रखेंगे, यदि इसके जो बंधन कोण है, केंद्र कोण का जो कोण होता है वह 120 डिग्री। इसी तरह यदि चार इलेक्ट्रॉन युग्म है तो इसकी आकृति क्या हो जाती है, चतुष्फलकी हो जाती है। क्या हो जाती है, चतुष्फलकी। चार इलेक्ट्रॉन युग्म है ना,
तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकी हो जाएगी। अब बंधन कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। तो यह जो बंधन कोण का मान है यह क्या हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। मिनट का संकेत इस तरह से डाल देते हैं तो मिनट हो जाता है। यदि 5 इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा हुआ होता है तो उसकी आकृति पंचभुजी द्विपिरामिडी हो जाती है। अब पंचभुजी, अब देखिए त्रिभुजाकार हो गया, ये है और इसके लंबवत होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंचभुजी द्विपिरामिडी। ऊपर नीचे जो लगा है यह द्विपिरामिडी है। तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। इसकी आकृति हो जाती है पंचभुजीय द्विपिरामिडी। यह जो BCl5 है इसमें पाया जाता है। इसकी आकृति यह मेथेन में पाया जाएगा। यह BCl3 BF3 इसमें पाया जाता है। यह जो होगा वह BeCl2 में पाया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यदि 6 है आपके पास में तो इसकी आकृति हो जाएगी अष्टफलकीय। यदि 6 है तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय। ए तो यह इस तरह से चतुर्भुज बना लेते हैं और इस पर लंब डाल देते हैं तो यह 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है। ऐसे भी बना सकते हैं आप। इसकी आकृति होती अष्टफलकीय। कौन सा? अष्टफलकीय आकृति। अष्टफलकीय आकृति। SF6 का जब भी बनाएंगे तो इसकी आकृति हो जाएगी अष्टफलकीय, SF6 की आकृति। तो यह पहला बिंदु हुआ। क्या हुआ? यदि अणु के केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा है तो इनकी आकृति समित होती है अर्थात बिगड़ती नहीं है। तो इसे हम कहते हैं आपको, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो रेखीय आकृति हो जाएगी और 3 इलेक्ट्रॉन है तो त्रिकोणीय समतली हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन है तो चतुष्फलकी हो जाएगी। अब इसके जो आप देखें इसके जो बंधन कोण हो जाते हैं यह 90 डिग्री का हो जाता है और यह भी बंधन कोण जो होता है यह भी 90 डिग्री का होता है। इसमें जो यह लंब है तो यह 90 डिग्री का हो जाता है और यह जो कोण देख रहे हैं यह वाला कोण कह सकते हैं केंद्र प्रकार का कोण होता है वह 120 डिग्री का होता है। यह कोण 120 डिग्री का होता है। ठीक है। दूसरा बिंदु है जब अणु के केंद्रीय परमाणु बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के अतिरिक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा होता है तो उनकी आकृति नियमित न होकर के बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है ना। क्योंकि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब दूसरा है दूसरा बिंदु है यदि केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इसे कहते हैं
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से घिरा हो तो उनकी आकृति सममित न होकर विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है, क्योंकि इनके विकृत हो जाती है, क्योंकि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य, क्योंकि बंधी तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है। तो प्रतिकर्षण बढ़ने का इसके आकृति भी विकृत हो जाती है और बंधन कोण भी बिगड़ जाती है। तो प्रतिकर्षण का क्रम कैसे है? तो लोन पेयर और लोन पेयर, यह लोन पेयर है आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बंधी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इसमें सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण क्या होता है? लोन पेयर और इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे NH3 अणु और H2O अणु, तो इसमें वेस्टर सिद्धांत का काम है। ठीक है, तो आज हम लोग जब संकलन पढ़ेंगे ना तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो आप लोग इसको ठीक है। अब देखिए अमोनिया अणु है NH3 अणु, तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु हो गया 7 1s2 2s2 और 2p3। तो इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन भी है, तो तीनों इसमें आ जाएंगे। तो संकरण जो हो जाता है वह sp3 संकरण हो जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। संकरण sp3 संकरण होता है, तो s के 1 और p के 3, तो कुल हो गए 4। तो 4, तो इस तरह से इसकी आकृति बनती है। ये बड़ा लौह है तो सामने 2 छोटा लौह, ये बड़ा लौह है इसके सामने एक छोटा लौह, ये बड़ा लौह है इसके सामने छोटा लौह, और यह सभी sp3 और sp3। और चूंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, यह इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। s यह हाइड्रोजन है, यह नाइट्रोजन का बन गया, ये s कक्षक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी तरह ये s कक्षक है, यह हाइड्रोजन परमाणु है, तो यह सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस तरह s कक्षक है, यह s कक्षक है, हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक है, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनता है।
तो इसकी आकृति होनी चाहिए क्या, चतुष्फलकीय। लेकिन चतुष्फलकीय ना होकर के बिगड़ जाती है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। तो N अब देखिए ये हाइड्रोजन 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 और ये, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो बंधन कोण होते हैं वह 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री का रह जाता है। ये इसकी आकृति पिरामिडीय हो जाता है, पिरामिडीय आकृति हो जाती है, पिरामिड की तरह हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में संकलन पढ़ेंगे, तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, हैव यू नाइस डे, थैंक यू।